हमारे देश की हर नागरिक के दैनिक आहार में दूध शामिल है। लेकिन क्या हर किसी को दूध मिल जाता है? और यदि नहीं तो ऐसा क्यों? और दूसरी बात, अगर हमारे देश के अंदर पशुओं की संख्या घटती रही तो फिर हम दूध लाएंगे कहाँ से? हरियाणा सदियों से ही भारतवर्ष के सबसे मजबूत और समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के लोग अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी के लिए जाने जाते हैं। पर हरियाणा के ज़्यादातर लोग जो हैं वेजिटेरियन हैं, और वो अपनी इस ताकत के लिए ज़्यादातर डिपेंड हैं दूध के ऊपर। और जानते हैं हरियाणा के अंदर मिल्क प्रोडक्शन इतना ज़्यादा क्यों है? हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव और मैं विजिट कर रहा हूं हरियाणा स्टेट एनिमल फेयर 2026, जो कि कुरुक्षेत्र में हो रहा है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है जिसे हम केडीबी मैदान कहते हैं, और यहीं पर इस मेले का आयोजन किया गया था। मेले में एंटर करते ही आपको ऐसे शानदार पशु दिखाई देंगे जो शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे। वीडियो में जो बुल आप देख रहे हो, ये गुरुग्राम से महिला किसान मंजू देवी लाए थे। थोड़ा आगे चलते ही हमें देखने को मिला विजेता पशुओं का रैंप वॉक। जी हाँ, ये कोई मॉडल फैशन शो नहीं, बल्कि ये जिन पशुओं ने अपनी कैटेगरी के अंदर मेडल जीते थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने रैंप वॉक कर रहे थे। और यहाँ पे खड़ी भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पशु हरियाणा के अंदर कितने लोकप्रिय हैं। वीडियो में जो बुल आप देख रहे हो, ये है जींद का अवतार बुल। इस मेले का सबसे फेवरेट बुल यही रहा, और इसे लेकर आई थी एक युवा महिला अंजलि। इसके बाद ये आने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस भी वर्ल्ड फेमस है। और ऐसा कहा जाता है कि इस भैंस का जो रिकॉर्ड है वो 35 से 40 लीटर दूध प्रतिदिन है। वीडियो में दिखाई दे रहे ये शानदार घोड़े आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इतने शानदार पशु भी होते हैं। रैंप के ऊपर घोड़े, ऊंट, भैंस, गाय से लेकर बकरे तक रैंप वॉक करते हुए नजर आए। केडीबी मैदान के चारों तरफ स्टॉल्स लगाए हुए थे जहां पर जो पशुपालक अपने पशुओं को इस मेले और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए थे वहां लेकर रुके हुए थे। वैसे एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ इस मेले में इस प्रतियोगिता तक पहुंचने के लिए इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो पशु यहाँ पर ये लोग लेके आए हुए थे, इनकी देख रेख पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और इन्हें अपने परिवार के मेंबर की तरह इनकी देख रेख करनी पड़ती है। बहुत सारी जो कैटेगरी है उनके अंदर ये पशु प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ये कैटेगरी होती हैं जैसे कि ब्यूटी, स्ट्रेंथ और प्रोडक्टिविटी। ये मेला 3 दिवसीय था, और इस मेले के अंदर तीनों दिन प्रतियोगिताएं चलती रही। मेले ग्राउंड के बीच रिंग होते हैं जिनके अंदर पशुओं को दिन भर कड़ी जो प्रतियोगिताओं के जो नियम हैं उनसे गुजरना पड़ता है, और इन नियमों की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही पशु को विजेता घोषित किया जाता है। थोड़ा आगे चलने पे हमें स्टॉल दिखाई दिए ऊँटों के। हरियाणा के अंदर ज़्यादातर जो ऊँट है वो चरखी दादरी क्षेत्र और राजस्थान से लगने वाली सीमाओं पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ऊँट हमें देखने को मिले उनमें बीकानेरी ऊँट और नागौरी ऊँट मुख्य थे। इन ऊँटों के ऊपर जो नक्काशी की गई थी वो तो बहुत ही सुंदर थी, और लोग इनको देखने के लिए इस साइड आ रहे थे। ऊँटों से अगला स्टॉल जो था वो था बकरों का, भेड़ों का। बहुत ही सुंदर भेड़े और बकरे यहाँ पर हमें देखने को मिले। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इस स्टॉल पर आ रहे थे क्योंकि बच्चों को भेड़ और बकरी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अगला स्टॉल जो था वो था घोड़ों का। बहुत ही शानदार किस्म के जो घोड़े हैं वो हरियाणा के ज़्यादातर पंजाबी लोग जो घोड़े रखते हैं वो लेकर यहाँ पर आए थे। घोड़ों से अगला जो स्टॉल था वो था गधों का। जी हाँ, हंसी मत, यह है फ्रांसीसी नस्ल के गधे। हालांकि सब लोग यहाँ पर मजाकिया अंदाज में आ रहे थे, पर इन गधों का इस्तेमाल किया जाता है आजकल क्रॉस ब्रीडिंग में, यानी उन्नत किस्म के जो खच्चर हैं इन घोड़ों से क्रॉस ब्रीडिंग करके पैदा किए जाते हैं।
किसान भाइयों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध थी, जैसे पशुओं से संबंधित सामान। बहुत बड़ी-बड़ी जो डायरी फार्म है वो उन्होंने अपने स्टॉल अलग से लगाए थे। कृषि या पशुपालन मेला हो और उसमें कंपनियां पीछे रहे, ये कैसे हो सकता था। बहुत सारी कृषि और पशुपालन से संबंधी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट इस मेले के अंदर लेकर आई हुई थी। जिस साइड में कंपनियों के स्टॉल लगे हुए थे, अगर आप इस साइड में आते हो तो आपको ये लगेगा कि मानो आप किसी मल्टीप्लेक्स या फिर किसी सुपर मॉल में आ गए हो। बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे, इनमें से कुछ तो वैसे थे जो हमने पहली बार देखे थे। हमारा देश एक प्रोग्रेसिव कंट्री है और बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। ये स्टॉल जो आप वीडियो में देख रहे हो, मुझे सबसे शानदार स्टॉल लगा, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे इक्विपमेंट थे वो देखने को मिले। घास काटने, लकड़ी काटने और स्प्रे करने से लेकर बहुत छोटे छोटे जो औज़ार हैं यहाँ पर हमें देखने को मिले, और बहुत ही एडवांस जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। इस मेले के सामने दो पंडाल लगे हुए थे, यहाँ पर भी बहुत सारी पशुपालन और कृषि से संबंधी कंपनियां आई हुई थी जो अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रही थी। बहुत सारे स्टॉल ऐसे थे जहां पर पशुओं से संबंधित जानकारियां फ्री में दी जा रही थी। आप प्रोडक्ट्स कहिए, इक्विपमेंट कहिए या फिर अन्य, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी। इस पंडाल को मैं एनिमल सुपर मॉल अगर कह दूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। महिला हो या पुरुष, हर कोई इस मेले में अपनी भागीदारी दिखा रहा था। पर सबसे बड़ी बात, सरकार का ये प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है, पर जो लोगों का इंटरेस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा था। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी आए हुए थे जिन्होंने पशु नहीं रखे हुए, लेकिन वो फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। साथ ही यहाँ पर की गई थी खाने पीने की व्यवस्था, जिसमें फ्री लंगर के साथ साथ यहाँ पर फूड स्टॉल्स लगाए हुए थे जहाँ पर आप हरियाणा की देसी डिशेस का आनंद ले सकते थे। हरियाणा का कोई भी प्रोग्राम हो और जलेबियों की चर्चा ना हो या फिर जलेबियों का स्टॉल ना लगे तो शायद वो अधूरा होगा, और जिसमें मातूराम की जलेबी जो फेमस हैं। मेले के समापन समारोह के अंदर विजेता पशुपालकों को सम्मान के साथ साथ इनाम भी दिए गए। तो ये था हमारा एनिमल फेयर विजिट। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और नई जगह के साथ। जय हिंद।